सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले हमने आपसे डिस्कस किया था पीओसी सेकंड के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये आपके बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और इसमें हमने आपसे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है। अगर आप हमारे रेगुलर बेसिस में वीडियोस देखते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से तो आपको पता ही होगा कि हम एक महीने से पहले यानी 1 या 2 महीने पहले एग्ज़ाम जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके पहले हम आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही हमारी लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है और इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन भी कराते हैं। ओके। एंड सॉल्यूशन के हम लोग जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसको पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अपने टेलीग्राम चैनल में। अब देखिए, जो ये हमारी लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो कि अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ओके। एंड या फिर जिन बच्चों ने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा होता है और उनको ना ही पास होना बल्कि अच्छे मार्क्स भी लाने होते हैं, तो अगर वो इस सीरीज़ को देख के आते हैं तो नो डाउट आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर इस सीरीज़ को अच्छे से आप फॉलो करते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे 90% क्वेश्चंस होते हैं ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से लेते हैं, जो कि 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर रहते हैं। ओके। एंड इसके बाद हमारे जो 10% इसमें क्वेश्चंस रहते हैं ये हमारे रहते हैं हमारी टीम के डिसाइड के द्वारा और हमारे खुद टचअप के थ्रू हम इसमें खुद ये डिजाइन करते हैं और हमारी टीम भी इसमें मदद करती है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पीसीआई, ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक वहाँ से इसको हम लोग डिसाइड करते हैं या जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इस बार आने के क्वेश्चंस के, उनसे डिसाइड करते हैं। ठीक है। ये हमारा यूनिट वाइज है तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो की, आप जाकर उसको देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ उसको पीडीएफ फॉर्म में भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सारी क्वेश्चंस को तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। सो हम लोग इसका यूनिट फर्स्ट के सॉल्यूशन कर रहे थे जिसमें कि हमने ऑलरेडी अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इसको भी आप जाके देख सकते हैं हमारे इसी चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ताकि क्या है, अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड अच्छे से करते हैं तो आप आंसर भी अच्छे से समझ पाएंगे। सो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, गिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स इसमें आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताना है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मीन्स किसी चीज़ से आपको सब्स्टिट्यूट करना। ओके। यानी कि किसी चीज़ का एक एडिशन करना, एक चीज़ को हटा के एक मॉलिक्यूल को दूसरा वहाँ पे लगा देना, सब्स्टिट्यूशन। ओके। ओरिएंटेशन ऑन मोनो सब्स्टिट्यूटेड मीन्स मोनो मीन्स सिंगल सिंगल सब्स्टिट्यूशन करना। ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी उसकी समझाना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस आंसर को। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन बाय वन करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सो सॉल्यूशन क्या है, बेंजीन हैव 6 हाइड्रोजन एटम if we replace any one by substituted so it give mono substituted derivative। मीन्स जो आपका बेंजीन होता है इसमें आपके 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर इसमें किसी भी एक हाइड्रोजन एटम यानी एनी वन यानी किसी एक को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके, सो वो आपका कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। ओके, वो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स बनता है। आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया। ओके, सो वो आपका कहलाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कन्वर्टेड इनटू द डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देन 3 आइसोमर। मीन्स क्या होता है, जब आपका जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन उसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड मीन्स 2 सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो इसमें क्या होता है, जो आपका डेरिवेटिव बनता है उसमें 3 आइसोमर बनते हैं। तो वो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ओके, ये 3 पॉसिबल आपके आइसोमर बनते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके,
सो आपको इस डायग्राम से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हो बेंजीन है आपका, ये इसकी लाइक 1 2 3, ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, ये इसकी पोजीशन को बताया गया है। ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ओके। एंड ये आपका ऑर्थो, ये देखिए साइड वाली जो होती है 1 2 और 6 पोजीशन जो होती है वो आपकी ऑर्थो की होती है, ओके। एंड जो आपकी 3 और 5th पोजीशन होती है वो आपकी मेटा रहती है, 5th, ओके। एंड जो आपकी लाइक 4th पोजीशन रहती है वो आपकी पैरा की होती है। सो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि जो इसमें आपकी बेसिकली में पोजीशन है वो भी मैंने आपको समझा दी हैं कि जो आपकी लाइक फर्स्ट जो पोजीशन है वो अल्काइल ग्रुप की, और जो आपकी सेकेंड और 6th पोजीशन है वो ऑर्थो है, 3rd 5th मेटा और 4th आपकी पैरा पोजीशन है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। सो टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे, कितने टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। द फर्स्ट वन इज, हियर यू कैन सी this one. The first one is ring activation group and the second one is ring deactivation group, okay. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिंग एक्टिवेशन ग्रुप को। सो दैट ग्रुप विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन एंड मेक इट मोर रिएक्टिव, मीन्स ऐसे ग्रुप जिसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, यानी डोनेट की मीन्स अपने लाइक इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, किसी दूसरे कंपाउंड को दे रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं ऐसे ग्रुप, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहे हैं, बेंजीन को, ओके। मीन्स ये कोई एक, जैसे कि ये कोई ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे रहा है किसको, बेंजीन को इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिंग एक्टिवेशन ग्रुप, ओके। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होंगी। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिंग एक्टिवेशन ग्रुप डायरेक्ट एंड इलेक्ट्रोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक टू ऑर्थो पैरा पोजिशन, मीन्स इसमें क्या होता है जो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस होती हैं, एक्टिवेशंस होता है ग्रुप का, तो वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजिशन में सबसे अच्छा होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी कि जो आपका रिंग एक्टिवेशन ग्रुप होता है इसमें जो मतलब पॉसिबल लाइक साइट्स हैं वो कौन सी हैं आपकी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। अब इसमें भी इसके देखिए, ये मैंने यहाँ पे देखा रखा है आपको स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। ये सारे ग्रुप्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक। ये ग्रुप्स कैसे हैं, ये आपके रिंग एक्टिवेशन ग्रुप हैं जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग है वो ये सारे ग्रुप हैं, एंड इसके बाद ये और उसके बाद ये, ओके। सो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन से हैं, CS2 NH, NR2 OCS3 NHR, ओके, एंड O ग्रुप, ये सारे ग्रुप क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपके ऑर्थो और पैरा में सब्स्टिट्यूट्स सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से होते हैं, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए। ये आपके मॉडरेट ग्रुप हैं, NH C डबल बॉन्ड O CS3 एंड दिस वन O C डबल बॉन्ड O CS3, ओके। एंड दैट दिस वन इज लाइक बीक, जो आपके बीक हैं, ठीक है। CS3 है आपका, CS3 CH CS3, ओके, NH2 CS3, ओके, ये आपके बीक ग्रुप हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट, रिंग डीएक्टिवेशन ग्रुप की, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोज ग्रुप विच विड्रॉ मीन्स क्या कर रहे हैं, विड्रॉ यानी ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या था, डोनेट कर रहे थे, ये विड्रॉ यानी ले रहे हैं, ओके। विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन, यानी ये क्या कर रहे हैं कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। जैसे कि क्या था, ये एक ग्रुप था, ये क्या कर रहा था कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, बेंजीन को दे रहा था, इस ग्रुप को दे रहा था। अगर इसी को अपोजिट कर दो कि ये जो डीएक्टिवेशन ग्रुप हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको दे नहीं रहे बल्कि इसको ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे ग्रुप क्या हो जाएंगे आपके, रिंग डीएक्टिवेशन ग्रुप, ओके। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दिस वन, रिंग डीएक्टिवेशन ग्रुप डायरेक्ट एंड इलेक्ट्रोफिलिक टू मेटा पोजिशन। इसमें क्या होता है, ये मेटा पोजिशन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को बेटर तरीके से देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यानी कि मेटा पोजीशन पे इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब इसमें भी इसके ग्रुप दे रखे हैं। सो अगर इसमें बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप इसमें कौन सा है, CS2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, एंड ये आपका NO2 C डबल बॉन्ड OH, ओके, एंड CF3 CCl3
SO3H। ओके, एंड अगर बात करते हैं मॉडरेट यानी कि मीडियम जो ग्रुप हैं, ओके, इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O O CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, और इसमें और भी आपके जो वीक रहते हैं वो हैं आपके हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप आप सभी को पता है, क्लोरीन, ब्रोरीन, फ्लोरीन, ओके, फ्लोरो जिसे आप बोलते हैं, एंड आयोडीन, ये सारे ग्रुप रहते हैं। सो ये जो बेसिकली में ग्रुप हैं, इसमें आपका एक्सेप्शनल है, क्या है एक्सेप्शनल, दीज आर डीएक्टिवेटर बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ओके, मीन्स ये क्या है कि यहाँ पे तो ये एक तरीके से लाइक डीएक्टिवेटर्स का काम करते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा पोजिशन के लिए क्या कर रहे हैं, एक मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शनल है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। So in incoming electrophilic occur position in benzene on the basis of already present substituent। इसमें देखिए टू टाइप्स से होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो ओरिएंटेशन है टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। सो दीज ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफिलिक और ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जिसे आप एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल रहे हैं। जैसे कि ये आपका फिनॉल है, ठीक है, ये OH जो ग्रुप है यहाँ पे फिनॉल में, ओके, फिनॉल में जो OH ग्रुप है ये क्या कर रहा है, आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 की प्रेजेंस में क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो आपका ये वाला पोजीशन है ऑर्थो का, ओके ओके, सो ये आप क्या है, ऑर्थो का पोजीशन, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन लग रहा है, NO2 ग्रुप लग रहा है, तो O मीन्स ऑर्थो, नाइट्रो फिनॉल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, जब आपका ये लग आ जाता है पैरा पोजीशन पे नाइट्रो NO2, ओके, सो ये क्या बन जाता है, P से होता है पैरा, ठीक, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ओके। सो अगर बात करते हैं ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर M, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट यानी कम बनता है। तो इसे आप यहाँ पे देखो दिखाया भी गया है कि आपका 53% है और यह 47% आपका बनता है, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप जो आपका है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो इसमें क्या होता है, दिस ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा, ओके, ये आपके मेटा पे काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका ये नाइट्रो है NO2 ग्रुप लाइक बेंजीन में, तो ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 की प्रेजेंस में क्या करता है, जो आपका मेटा पोजीशन है ये NO2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे जाके ये अटैच होता है, तो ये क्या बनाता है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ओके। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। सो द फर्स्ट वन इज ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द बेंजीन एंड मेक इट इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। मीन्स क्या होता है, ऑर्थो और जो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये डोनेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन को, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन को ये डोनेट करते हैं, और ये क्या करते हैं, इट इलेक्ट्रॉन्स रिच, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिच कर देता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कैन ईजिली अटैच, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक ईजिली अटैच हो जाता है, ओके। जैसे ये क्या है आपकी एक्टिवेटेड रिंग है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है, बेंजीन से। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग कर रहा है, ओके। जब यहाँ पे देखो डोनेशन हुआ और यहाँ पे विड्रॉइंग यानी बाहर जा रहा है, एरो के थ्रू समझो, ऐसे कर रहे हैं मीन्स बाहर जा रहा है, ऐसे कर यानी कि अंदर आ है ना, डोनेट। सो ये आपका क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग रिंग हो गई, ओके। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन एंड मेक इट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ओके। सो बेंजीन कैन नॉट अंडर गोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली। ये इसके एग्जाम्पल दिए रखे हैं, NO2 SO3H, ओके, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड H, ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे वीडियोज़ के सॉल्यूशन कराने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस के, और जल्दी से जल्द हम इस चीज़ को कंप्लीट कराने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले,
ठीक है। एंड इस तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करके जाते हैं तो नो डाउट आपके लाइक 85% हम लोग क्लेम करते हैं, तो वो 100% उससे ज़्यादा ही आपके मार्क्स बनेंगे, इससे कम नहीं बनेंगे। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।